जय माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं भगवान शिव के पुत्री के बारे में। कौन थी भगवान शिव की पुत्री और कैसे हुआ उनका जन्म। भगवान शिव के पुत्र के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी पुत्री के बारे में हम नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव की पुत्री के बारे में। शिव ही शुरुआत है और शिव ही अंत। शिव को यादयोगी और तपस्वी भी कहा जाता है और उनके गृहस्थ जीवन की भी मिसाल दी जाती है। वह क्षमाशील भी हैं और क्रोधी भी। वह भोले भी हैं और उनका तीसरा नेत्र खुल जाए तो सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। वह जितने सरल है उतने ही जटिल भी हैं। शिव की महिमा को समझना इतना आसान नहीं है। शिव पुराण में उनकी पूरी जीवन यात्रा का वर्णन मिलता है। उनके सन्यासी होने से लेकर गृहस्थ जीवन में दाखिल होने तक शिव से जुड़ी हर कथा शिव पुराण में है। वैसे भी शिव भक्त हमें अपने प्रिय भोले भंडारी के बारे में सभी कुछ जानते हैं, जैसे कि शिव जी का पार्वती जी से विवाह हुआ, उनके 2 पुत्र हुए, गणेश जी और कार्तिकेय जी। लेकिन बहुत कम लोगों को शिव जी की बेटी के बारे में पता है। शिव जी की एक बेटी भी थी, अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी की कहानी गुजरात जैसे राज्यों में ज़्यादा प्रचलित और मशहूर है। अशोक सुंदरी कार्तिकेय जी से छोटी थी लेकिन गणेश जी से बड़ी थी। तो चलिए जानते हैं, सुनते हैं भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी की कहानी। देवों के देव महादेव और माता पार्वती के 2 पुत्र थे, एक भगवान श्री गणेश और दूसरे कार्तिकेय। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव पार्वती जी को नंदन वन ले गए। वहाँ माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और उन्होंने उस वृक्ष को लेकर कैलाश पर आ गए। एक बार भगवान भोलेनाथ तप करने के लिए चले गए। माता अकेली थीं। अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु पार्वती जी ने कल्प वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष के द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। एक बार अशोक सुंदरी अपने दासियों के साथ नंदनवन वन में विचरण कर रही थी। तभी वहाँ हुड नामक राक्षस आ गया। अशोक सुंदरी की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर अशोक सुंदरी ने उनका प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि उनका विवाह भविष्य में नहुस से होगा। नहुस के साथ ही हुआ था अशोक सुंदरी का विवाह भी, और इतना सुनते ही हुंड नाम का वह राक्षस तिलमिला उठा और कहने लगा कि वह नहुस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु नहुस के हाथों ही होगी, और इस श्राप से बचने के लिए हुंड ने नहुस का अपहरण कर लिया था। जिस समय नहुस का अपहरण किया गया था उस समय वह बाल्यावस्था में थे। नहुस को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचाया। उसके बाद नहुस को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शरण मिली और यहीं रहकर नहुस बड़े हुए और अंत में उन्होंने हुंड का वध किया और इसके बाद नहुस तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।